12 मई 1820 को फ्लोरेंस नामक खूबसूरत शहर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसने स्वास्थ्य सेवा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। धनी ब्रिटिश माता पिता विलियम एडवर्ड नाइटिंगेल और फ्रांसिस नाइटिंगेल के घर जन्मी फ्लोरेंस ने आरामदायक जीवन में परवरिश पाई। उसने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन पार्थेनोप के साथ साझा किया, जहां उसके परिवार को उम्मीद थी कि वह पारंपरिक जीवन जिएगी, वहीं फ्लोरेंस ने बचपन से ही खुद को अलग महसूस किया। उसके माता पिता ने शुरू में उसके सपने का विरोध किया, लेकिन फ्लोरेंस दृढ़ निश्चयी रही। अपने समय की अधिकांश लड़कियों के विपरीत फ्लोरेंस को बेहतरीन शिक्षा मिली। उसके पिता ने स्वयं उसे गणित, इतिहास और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए। वह पढ़ाई में उत्कृष्ट रही और उसमें तेज विश्लेषणात्मक सोच विकसित हुई। उसके पिता उसके सबसे बड़े शिक्षक थे, जिन्होंने उसकी बुद्धि और स्वतंत्रता को पोषित किया। फ्लोरेंस ने पारंपरिक कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, लेकिन उसने काइजर्सवर्थ में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। इस फैसले ने समाज को चौंका दिया, क्योंकि उसकी सामाजिक श्रेणी की महिलाओं के लिए नर्सिंग को सम्मानजनक नहीं माना जाता था। उसने विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के बजाय अपने मिशन को चुना। फ्लोरेंस ने नर्स के रूप में अपना करियर शुरू किया और जल्दी ही अपनी समर्पण और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हो गई। क्राइमियन युद्ध के दौरान फ्लोरेंस ने घायल सैनिकों की देखभाल के लिए नर्सों की एक टीम का नेतृत्व किया। वह रात में केवल एक लालटेन और उम्मीद के साथ अंधेरे अस्पताल के गलियारों में चलती थी। वह दी लेडी विद द लैंप के नाम से जानी गई, जिन्होंने हजारों लोगों को सांत्वना और देखभाल दी। फ्लोरेंस ने स्वच्छता में सुधार किया, मृत्यु दर को कम किया और आधुनिक नर्सिंग प्रथाओं की शुरुआत की। वह मानती थीं कि साफ सुथरे अस्पताल और उचित देखभाल अनगिनत जानें बचा सकते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सुधार के लिए आंकड़ों और सांख्यिकी का भी उपयोग किया। उनके कार्य ने नर्सिंग को एक सम्मानित पेशे में बदल दिया। फ्लोरेंस ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई संतान नहीं थी। उनका जीवन पूरी तरह सेवा, करुणा और सुधार को समर्पित था। वह अत्यंत आध्यात्मिक थीं और मानती थीं कि मानवता की सेवा करना उनका दिव्य उद्देश्य है। फ्लोरेंस के लिए बीमारों की देखभाल करना केवल काम नहीं था, बल्कि एक पुकार थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को लंदन में बिताया, जहां वे लेखन, अनुसंधान और सलाह देने के माध्यम से अपना कार्य जारी रखती रहीं। बुढ़ापे में भी उनका मन भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए समर्पित रहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 13 अगस्त 1910 को निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत हर नर्स, हर अस्पताल और हर सेवा के कार्य में जीवित है। उन्होंने साबित कर दिया कि करुणा दुनिया को बदल सकती है और एक अकेला दीपक भी मानवता को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। दीपक वाली महिला, एक रोशनी जो आज भी चमकती है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं है, बल्कि प्रेरणा भी है। जन्मदिन मुबारक हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। स्वयं के जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह संदेश आपके लिए गणेश सरसों तेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो 1920 के दशक से शुद्धता का सदाबहार स्वाद है।